हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाव इनसाइड। और आज के हमारी चैनल सॉरी आज का हमारा वीडियो होने वाला है व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ फेमिनाइन एनर्जी। सो स्प्रेड पहले से ही आ चुका है। सो हम ये रीडिंग शॉर्ट होने वाली है, सो क्विकली हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो कार्ड आया और सबसे ज़्यादा मुझे ये दो कार्ड अट्रैक्ट किए हैं, विच इज़ एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये दो कार्ड देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप इस एनर्जी में रहे होंगे, या फिर थोड़े दिनों पहले या थोड़े मंथ्स के पहले आपकी ये एनर्जी रही होगी, जहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी जो वर्थ है, जो आपके अंदर की जो स्किल्स हैं, आपकी जो नॉलेज है वो आपको पता नहीं था। आपकी वर्थ वो सब कुछ आप दबा छुपा था। आपकी अंदर जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें दबी छुपी आपके अंदर हुई, और सडनली ऐसा कुछ हुआ कि सडनली वो सारी चीज़ें आपके सामने शो होने लगी, और आप खुद शॉक हो गए कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर है, ये सारी स्किल्स, आपका पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंशियल जो आपके अंदर था अब तक, जो आपको पता ही नहीं था, वो सडनली शो होने लगा है आपके सामने धीरे धीरे। आपने अपने आप पर वर्क करना शुरू किया, आपने इनर वर्क शुरू किया, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपने करना शुरू की, और ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगी है अब कि आप बैठे बैठे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ओ माय गॉड, मेरे अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो बहुत सारी चीज़ें। अब मैं क्या कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। आप बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो, और बैठ के देख रहे हो कि ये भी है, ये भी है, और यूनिवर्स जैसे आपको दिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें। सडनली जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं अभी, सो ये सारी चीज़ें आपको दी गई है, आपको शो कर रहे हैं यूनिवर्स की। ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक्चुअली इनबिल्ट हैं, और आपको ये सारी चीज़ों को शो करना है, लाइट में लाना है। और जब ये चीज़ें जब लाइट में आप लाओगे तो एक्चुअली एक्चुअल पोटेंशियल जो आप लिमिटलेस हो, क्यों लिमिटलेस हो, ये चीज़ें आपको पता चलेगी। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। दूसरा ये है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और मेजर आर्काना भी बहुत सारे आए हैं, विच इज़ एंड सेकेंड इज़ सिक्स ऑफ वॉन्स। ये दोनों कार्ड साथ में आए थे, मतलब कि अब तक आप ये एनर्जी में थे, लेफ्ट आउट की एनर्जी में थे। दिख रहे हो आप, यहाँ पर चाबी है, और यहाँ पर की होल है। चाबी आपके सामने थी, बट फिर भी आपको सोल्यूशन आपके सामने था, पर समहाउ वो आपको शो नहीं किया गया। शायद आपने वो ढूंढने की कोशिश नहीं की, या फिर डिवाइन टाइमिंग नहीं था शायद अब तक। जैसे ही यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग का टाइम आ गया, वो सारी चीज़ें आपको शो कर दी गई। अब सक्सेस आपके सामने है। आप जितना अपने आप पर वर्क करेंगे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे, वो सारी कीज़ आपको दे दी जाएगी, और आप अपनी सक्सेस की तरफ स्लोली स्लोली बढ़ते जाएंगे, और आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी में आगे जाने वाले हो, और बहुत सारी सक्सेस आप टेस्ट करने वाले हो। और उफ, बहुत बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं अभी। दूसरा जो है वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और उसके साथ आया था एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये सेल्फ लव की जर्नी जो आपकी है, वो इसमें अब तक एक
एक कॉइन, एक पेंटिकल की कमी थी, वो अब यूनिवर्स पूरा करने वाले हैं उनकी हेल्प से। और ये आपकी सेल्फ लव की जर्नी बहुत ही अच्छे जाने वाली है। अब इस फेज़ के बाद आपका जो फेज़ होने वाला है वो बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी और बहुत ही आप अपने आप में फुलफिल्ड फील करने वाले हो। जैसे कि आपको लगेगा कि आपको बस किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पे आपको यू नो आपको किसी पर भी रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ओके ये होगा तो मैं खुश रहूँगी, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप में खुश रहने वाले हो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स। आप यहाँ यूनिवर्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैं फील कर रही हूँ। आई एम लिटरली शेकिंग। दूसरा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है द सन का कार्ड। अब तक आपकी एनर्जी ये थी, आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग सौरों में चले गए थे, रात को नींद ना आना, ओवर थिंकिंग में चले जाना। यू आर लाइक लिटरली इन अ सौरो। आप खुद में खुश नहीं थे, आप खुद को कोस रहे थे लिटरली कि मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे थे। और सडनली जो चेंज आपके लाइफ में अभी आप फील कर रहे होंगे वो है सन। अब आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी आप फील करने वाले हो। और बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा सक्सेस हर चीज़ में आपको मिलने वाली है। और आप बहुत ज़्यादा अपने आप में भी एनर्जेटिक फील करोगे। और बहुत ज़्यादा येलो की एनर्जी आ रही है, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अब एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे। इसीलिए आप एक सक्सेस की ओर जाने वाले हो। बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स और पेंटिकल की एनर्जी है। दूसरी जो ये दो कार्ड आए थी विच इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हो आप अपने आप में है ये लेडी। आप अपने आप में इतना एनर्जेटिक फील करने वाले हो और बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी हाई होने वाली है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत शार्प होने वाली है। आप एक्शंस ऐसे लेने वाले हो अपनी लाइफ के लिए, अपने सक्सेस की तरफ। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई टू ऑफ पेंटिकल्स की जो इधर उधर वाली एनर्जी अब जा चुकी है। आप बिल्कुल अपने आप में लाइक ओके मुझे ये करना है तो करना है, कोई इफ एंड बट नहीं आने वाला। आप मतलब यूनिवर्स की ऐसी जादू की छड़ी आपकी लाइफ में मतलब घूमने वाली है कि आपका दिमाग ओह माय गॉड, मतलब आप अपनी एनर्जी में रहने वाले हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली है। आप अपने आप में मैजिक बनने वाले हो। चीज़ें लाइक ऐसे मैनिफेस्ट होने वाली है आपके लाइफ में, यू नेवर मतलब आप अब तक की लाइफ ना मतलब कुछ नहीं थी। अब आपके बाद की लाइफ ना आपके लिए लाइक मैजिक होने वाली है। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। आप मैनिफेस्ट करने वाले हो लाइक मजिशियन, लाइक मजिशियन। किंग ऑफ कप्स के साथ आई है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने बोला ना
थॉट में आपके जो क्लैरिटी होगी ना, जो अब तक आपने फील नहीं की, वो क्लैरिटी आप अब फील करने वाले हो। आप इमोशनली मैच्योर होने वाले हो। आपकी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में आने वाली है। सो आपकी लाइफ में भी बैलेंस, आप बाहर की तरफ आप बैलेंस को देख पाओगे। इमोशनल मैच्योरिटी, हर चीज़ में बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस। यूनिवर्स आपको अभी आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ऐसे अचानक से आपके दिमाग में कुछ थॉट आ सकते हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिए गए हैं। आपको उन चीज़ों पे, उन थॉट पर काम करना है, उन थॉट पर एक्शंस लेने हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ कीप अटेंशन ऑन योर थॉट्स। अगर आपको ध्यान नहीं रहता, आप भूल जाते हो, तो वो थॉट्स को लिखना रखिए कि ओके, ये सडनली मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया है, जो अब तक जो आपके दिमाग में जो थॉट आते होंगे वो काफ़ी रैंडम, सॉरी, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, पर अब जो थॉट आने वाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट आने वाले हैं। सो ये सारे थॉट पर ना बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और उसे राइट डाउन करिए और वो थॉट्स पर काम कीजिए, एक्शंस लीजिए। दूसरी और है लीप ऑफ फेथ। फॉलो योर इंट्यूशन एंड टेक द करेजियस लीप ऑफ फेथ। अपने पाथ पर और आपके जो थॉट प्रोसेस या आप जो भी एक्शन लेने वाले हो, वो सारी आपकी इंट्यूशन पर आपको बहुत ज़्यादा फेथ रखने की ज़रूरत है अभी। डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग अनफोल्ड इन इट्स टाइम, ट्रस्ट द न्यू यूनिवर्स टाइमिंग। आप शायद कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा। सो सारी चीज़ें उसके टाइम पर ही होने वाली है। सो ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग। Follow the signs, pay attention to signs around you, they carry important messages। मैंने अभी ही बोला ये सारी चीज़ें कि बहुत सारी चीज़ें आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपको शो होने वाली है। उन सारी साइंस और चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी आगे की जर्नी के लिए। ओके, फॉलो द साइंस अराउंड यू। और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इंट्यूशन की बात करी, वो बाहर की चीज़ों में भी बहुत सारी कुछ कोट पढ़ लिया या कोई लाइन पढ़ ली, या कोई चीज़ आपको कोई बोल गया तो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। वो सारी चीज़ें आपको शो की जा रही है। सो वो सारी साइंस पर ध्यान दीजिएगा। इंट्यूटिव क्रिएटिविटी, intuition fuels creativity, follow its guidance। अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ भी लिखने का या कुछ भी पढ़ने का, कोई भी आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, उस क्रिएटिविटी पर काम कीजिए। इसके थ्रू आपकी इंट्यूशन भी शार्प होगी और क्रिएटिविटी डायरेक्टली इंट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। सो फ्यूल योर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए। हायर सेल्फ कनेक्शन, ओह माय गुडनेस, अभी आप शायद अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड है और सारी चीज़ें आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। सो पे अटेंशन, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ फॉर ग्रेटर इंट्यूटिव क्लैरिटी। आपकी इंट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें, मैं बार बार वही एक ही मैसेज आ रहा है, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये सडन थॉट आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है। सो पे अटेंशन ऑन एवरी साइन, एवरी सिंगल साइन। ओके,
ये आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बहुत ही सडन चेंज है जो आप अभी इसके बाद ये रीडिंग को देखने के बाद या हो सकता है कि एक या एक दो वीक से पहले से आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो कमेंट बिलो अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो और ये रीडिंग आपको अगर बिल्कुल लगा है कि आपके लिए है, सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यही आपकी आज की शॉर्ट रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।